महाराणा सांगा, जिनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था, मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के एक महान योद्धा और कुशल प्रशासक थे। उनका जन्म 12 अप्रैल 1482 को राजस्थान के मेवाड़ राज्य में हुआ था। वे राणा रायमल के पुत्र और महाराणा कुंभा के पोते थे। मेवाड़ की धरती ने अनेक वीर योद्धाओं को जन्म दिया है, लेकिन उनमें महाराणा सांगा का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। उन्होंने अपने जीवन में बहादुरी, वीरता और अदम्य साहस के कई उदाहरण प्रस्तुत किए। महाराणा सांगा का बचपन का नाम संग्राम सिंह था। उनके जन्म से ही उनमें शौर्य और नेतृत्व क्षमता के संकेत दिखाई देते थे। बचपन में ही वे कुश्ती, घुड़सवारी, शस्त्र विद्या और युद्ध नीति में निपुण हो गए थे। उनके पिता राणा रायमल ने मेवाड़ की बागडोर अपने हाथ में ली थी, लेकिन उनके शासनकाल में मेवाड़ में आंतरिक कलह और राजनैतिक अस्थिरता व्याप्त थी। महाराणा सांगा ने इसी अशांत वातावरण में अपने जीवन की शुरुआत की। उनके पिता राणा रायमल की 3 रानियां थीं और उनकी संतानें भी अनेक थीं। इस कारण सिंहासन को लेकर परिवार में संघर्ष शुरू हो गया। राणा रायमल के 3 पुत्र थे, पृथ्वीराज, जगमाल और संग्राम सिंह। इस संघर्ष में महाराणा सांगा पर भी कई बार जानलेवा हमले हुए और एक युद्ध में वे घायल हो गए। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अद्भुत साहस का परिचय दिया। राणा रायमल की मृत्यु के बाद 1509 ईस्वी में संग्राम सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठे और महाराणा सांगा कहलाए। उनका शासनकाल मेवाड़ के लिए स्वर्णयुग कहा जाता है। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और मेवाड़ को एक शक्तिशाली राज्य बना दिया। उनके राज्य में राजपूत संस्कृति, कला, साहित्य और स्थापत्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। महाराणा सांगा ने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े। वे एक ऐसे वीर योद्धा थे जिनका लोहा दिल्ली, गुजरात, मालवा और खानदेश के सुल्तानों तक ने माना। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी ने मेवाड़ की सीमाओं पर कई बार आक्रमण किया। महाराणा सांगा ने उसका डटकर सामना किया और उसे हराया। उन्होंने मालवा के कई महत्वपूर्ण किलों पर विजय प्राप्त की और मालवा पर अपना प्रभाव स्थापित किया। गुजरात का सुल्तान मेवाड़ की शक्ति से भयभीत था। उसने मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन महाराणा सांगा ने उसे भी पराजित कर दिया। इस युद्ध में महाराणा सांगा की रणनीति और युद्ध कौशल की सभी ने प्रशंसा की। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने भी मेवाड़ की शक्ति को चुनौती दी। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी की सेना को हराकर उसकी प्रतिष्ठा को झटका दिया। इस युद्ध में राणा सांगा ने उत्तरी भारत के अनेक राजपूत राजाओं को एकजुट किया और एक मजबूत गठबंधन बनाया। महाराणा सांगा का सबसे प्रसिद्ध युद्ध बाबर के साथ खानवा के मैदान में हुआ। 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया। इससे राजपूतों में आक्रोश फैल गया और महाराणा सांगा ने बाबर को चुनौती देने का निर्णय लिया। महाराणा सांगा ने बाबर के खिलाफ राजपूतों की एक विशाल सेना तैयार की, जिसमें मेवाड़, मारवाड़, जयपुर और अजमेर के शूरवीर शामिल थे। 16 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हुईं। बाबर ने युद्ध में अपनी सेना को तोपों और बंदूकों से सुसज्जित किया, जबकि राजपूत सेना पारंपरिक अस्त्र शस्त्रों से युद्ध कर रही थी। बाबर की रणनीति और आधुनिक हथियारों ने निर्णायक भूमिका निभाई और राजपूत सेना को पराजय का सामना करना पड़ा। खानवा की पराजय के बावजूद महाराणा सांगा की वीरता और त्याग की गाथा अमर हो गई। युद्ध में घायल होने के बावजूद वे हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बाबर के खिलाफ फिर से मोर्चा संभालने की तैयारी शुरू कर दी थी। कहा जाता है कि उन्होंने बाबर के खिलाफ एक और युद्ध की योजना बनाई थी, लेकिन इस बीच उनके दरबार के कुछ सरदारों ने उनके भोजन में विष मिला दिया, जिससे 30 जनवरी 1528 को उनकी मृत्यु हो गई। महाराणा सांगा केवल मेवाड़ के ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत के वीरता, स्वाभिमान और देशभक्ति के प्रतीक हैं।